जैसे कि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद थोड़ा अच्छा टाइम आता है, तो वैसे ही कैश फ्लो की जिंदगी में भी हमारा थोड़ा अच्छा टाइम आ गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काफी सारी मेहनत होती है, बिल्कुल होती है। फॉर्मेट याद करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, बहुत सारे स्टेप्स है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब हमारा फोकस किस पे रहेगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा मजेदार है। तो इसमें क्या इनफ्लोज हैं? इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज के हिसाब से बात होती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों में इनफ्लोज और आउटफ्लोज के हिसाब से बात होगी। ऑपरेटिंग में तो हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया। इसमें डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या इनफ्लोज हैं, क्या क्या आउटफ्लोज हैं। तो छोटा सा क्विक रिकैप, क्या क्या इनफ्लोज थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के? आपने प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने अपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची। कौन सी? अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। रिकवरी ऑफ लोन्स एडवांस्ड, आपने किसी को लोन्स दे रखे थे, वो वापस मिल गए, तो इनफ्लो है। और रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी इन्वेस्टिंग होता है, बट वो यहाँ पे प्रोसीड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। क्यों? प्रोसीड्स मतलब सामान बेच के कितना पैसा आया, तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ रही है, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो ये इनफ्लोज हैं। आउटफ्लोज क्या हो जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब डू आई नीड टू राइट अगेन अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज? ठीक है। लोन्स एडवांस्ड, हमने किसी को लोन दिया, हमने किसी को लोन दिया, कोई डाउट? कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स है तो इट इज एन आउटफ्लो। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो वो जो टैक्स होता है वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो आउटफ्लोज, मैंने एसेट्स खरीदे, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, मैंने किसी को लोन्स दिए, तो पैसे मेरे बिजनेस से जा रहे हैं, पैसे मेरे बिजनेस से जा रहे हैं। तो इनफ्लो मतलब पैसा, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है सारी की सारी। मनी की मूवमेंट, फ्लो, व्हाट आर वी एनालाइजिंग? द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो पैसा आ रहा है, इनफ्लोज। तो पैसा कब आएगा? जब मैं एसेट्स बेच रहा हूँ या कोई, ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ये अब आप ज्यादा और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि ऑपरेटिंग में हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है, फिर इन्वेस्टिंग में उनको दिखा देते हैं। ये इनफ्लोज हैं या आउटफ्लोज हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, लोन्स एडवांस, लोन्स एडवांस हमारे लिए एसेट्स होते हैं। लोन्स बोरोड वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब हमने बिजनेस के लिए कहीं से पैसे बोरो करे। लोन्स एडवांस्ड हमने किसी को पैसे दिए, हमारे लिए एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। क्लियर? लोन्स एडवांस्ड हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स। रिकवरी ऑफ लोन्स एडवांस्ड मतलब जो हमने लोन्स दे रखे थे वो पैसे वापस आ गए। कोई डाउट? बस यही है, इतना सही है फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी कॉन्सेप्ट और सीखने के लिए है चीजें, बट फॉर्मेट यही है कि पहले सारे इनफ्लोज आ जाएंगे, इनफ्लोज पॉजिटिव वैल्यू, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, एक एक करके सारे इनफ्लोज, फिर एक एक करके सारे आउटफ्लोज। आउटफ्लोज का आप ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट?
ऑनलाइन वालों कोई डाउट? नो सर। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, अगर फाइनल फिगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर फाइनल फिगर नेगेटिव आता है तो हम उसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनफ्लोज और आउटफ्लोज में बातें होंगी। मजेदार पॉइंट क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो वो चीजें हम सीखते हैं कि इसमें क्या क्या, हम जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है डिविडेंड की ट्रीटमेंट, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ट्रीटमेंट। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बहुत बेसिक सी चीज जो कि हम बचपन से करते आए हैं, एसेट अकाउंट की ट्रीटमेंट, एसेट अकाउंट की ट्रीटमेंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट की है ही डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है तो उसके लिए हम करेंगे, दोनों मेथड्स करेंगे, विदाउट प्रोविजन भी और विद प्रोविजन भी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट इतना सही है, जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, रीड करेंगे। कोई चीज नहीं समझ आती फॉर्मेट में तो अभी के अभी पहले उस चीज को क्लियर करेंगे।